दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के अंदर शराब को नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बुराड़ी से कार्यकर्ताओं का बड़ा हल्ला बोल। बुराड़ी विधायक, बुराड़ी विधायक, बुराड़ी विधायक, बुराड़ी विधायक, बुराड़ी विधायक, बुराड़ी विधायक, बुराड़ी असर पड़ेगा। और आप लोगों की मांग क्या है, कब तक इनके साथ आप लोग बैठे? हमारी मांग तो लगातार जारी रहेगी जब तक ये पूरी विधानसभा के 18 ठेकों को बंद नहीं करा रहे। नई पॉलिसियां, नई नीतियां, नए कारण, नए तरीके, मतलब दिल्ली की जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ाया जा रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन को क्यों खराब किया जा रहा है। हम तो पुरजोर समर्थन के साथ केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विरोध कर रही है। जो बुराड़ी विधानसभा में 18 ठेके खोले जा रहे हैं, जो रात के 3 बजे खुलेंगे। और जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई थी तो शिक्षा की नीतियों पर आई थी कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आज यहाँ से 100 मीटर दूर एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसके साथ ठेका खोला जा रहा है और इससे एक माहौल बहुत खराब होगा यहाँ पे कि रात के 3 बजे यहाँ पे कॉलोनी के बीच में नीचे ठेका खोला जा रहा है, ऊपर बार खोला जाएगा। तो एक यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे और यहाँ से लाइन ऑर्डर को भी दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। आप लोग को जो विरोध कर रहे हैं उसमें बाकी स्थानीय लोग भी साथ में होंगे, उन लोगों से भी बात हुई होगी? हाँ, हमारे साथ आरडब्ल्यू के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे जो कि चाहते हैं कि नई ठेका खुले। तो आप आरडब्ल्यू वालों से भी पूछ सकते हैं। सोनू चौहान है और यहाँ पे काफी महिलाएं भी हैं जो कॉलोनी की भी है इसे। तो आप लोगों ने यही तख्ती बैनर लेकर के क्या बैठने का निर्णय लिया है, क्या फैसला लिया? हमने यही बैठने का निर्णय लिया है कि ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। ठीक है सर, आरडब्ल्यू से हैं आप, कितनी दिक्कतें होंगी? आप लोग घर से निकलेंगे, महिलाएं निकलेंगी, क्या क्या परेशानी होंगी और क्या मन में? यहाँ ठेका बिल्कुल ना खुले, इसके लिए हमें अगर हम पूरा दिन भी बैठना पड़े तो भी बैठे। क्या बात करी आपने किसी से इस बारे में? लेटर दिया? बात नहीं है, कोई भी लेटर नहीं दिया है, लेकिन हम आगे लेटर देंगे कि हमारे यहाँ ठेका ना नहीं। जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में लगातार जो ठेके खुल रहे हैं उसका विरोध भी हो रहा है, क्या लगता है ये विरोध कितना कारगर साबित होगा आप लोगों का? देखिए 1, 2, 3, 4 नहीं 18 ठेके खुल गए और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 18 ठेकों के साथ 18 बार खोलेंगे। और केजरीवाल और इसके विधायक संजीव झा को इतनी शर्म नहीं आ रही और कोई बड़ी बात नहीं हो यहाँ पर कोठी भी खोल, ये आप बड़ी, मैं कह रहा हूँ नीचे ठेके ऊपर बार खुल रहे हैं। जो लोग ऊपर दारू पियेंगे वो कहाँ जाएंगे? जो परिवार के होंगे परिवार में झगड़ा करेंगे, जो दाएं बाएं जाते जाते रास्ते में झगड़ा करेंगे। और हमने बिल्कुल बीड़ा उठा लिया, लड़ेंगे या मरेंगे मगर ठेके नहीं खुलने देंगे। और रेजिडेंशियल एरिया में तो किसी सूरत में आरडब्ल्यू के प्रधान आपने उनसे स्वयं बात करी है, आपने यहाँ से जो हमारे निगम पार्षद हैं आपने अनिल जी से बात करी है। पूरी की पूरी जनता एकजुट है और डट के बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, हर किसी को पता है ये पूरे के पूरे क्षेत्र में भविष्य के लिए। देखो केजरीवाल का क्या था, वो तो अली बाबा 40 स्टोर थे, चोरी करी और लेके चले जाएंगे पैसा, मगर भुगतना किसको पड़ेगा? इस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेगा, इस क्षेत्र के एक एक आने वाले बच्चों के भविष्य को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ में पूर्व निगम पार्षद एवं जिला के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर मौजूद है। आइए जानते दिल्ली सरकार के द्वारा जो शराब नीति पर जो ये मामला चल रहा है, 272 वार्डों के अंदर 3 ठेके अनुमानित खोलने जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा? भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर अपनी बेवाक्य से राय रखते हुए। जी गुलाब जी। देखो, ये जो नई दिल्ली सरकार की शराब नीति है, इस शराब नीति से बहुत ही युवाओं को
खासकर बहुत बड़ा आदत खराब करने का अवसर मिलेगा और घरों में कलेश बढ़ेगा, क्योंकि पहले लोग डरते थे कि लाइन में जाके शराब लेनी है, फिर पीने में डरते थे। तो अब इस नीति के आधार पर क्या होगा कि आदमी चुप करके जाएगा, चुप करके पी के आएगा, लेकिन घर में तो जब आएगा तो घर में आकर के स्वाभाविक नशे की लत में आकर के पारिवारिक कलेश बढ़ेंगे, इसमें स्वाभाविक। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का विषय है, तो दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई थी। उन्होंने जो घोषणा किया था वही किया है, वो अपने जो वायदा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। फर्क इतना है कि हमारे समझने में फर्क हो गया और उन्होंने जो कहा है वो अपनी समझदारी से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्हीं आंदोलन के रूप में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, इस आंदोलन से निकल करके जब कोई व्यक्ति आगे आएगा और वो दिल्ली की गद्दी में और बैठेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां करके बदल जाए, और क्योंकि इस कुर्सी में दोष है। उन्हें मालूम था कि इसमें हमें ही बैठना है और उस दोष को उस समय मेरे ऊपर लगेगा, तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जब दोष लगेगा तो मेरे ऊपर कोई दोष नहीं होगा, वो कुर्सी को दोष माना जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। उन्होंने लंदन पेरिस बनाने की बात किया, सिंगापुर बनाने की बात किया। हम दिल्ली वासियों ने क्या समझा कि यहाँ शायद विकास करेंगे, सड़क, रोड, पानी और तमाम ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे, यहाँ कभी जाम नहीं होगा, यहाँ कभी पॉल्यूशन नहीं होगा, इन तमाम चीज़ें छुटकारा दिलाएंगे, इस तरह से लंदन और पेरिस बनेगा। लेकिन शायद हम भूल गए थे, उनकी सोच ये थी कि यहाँ लंदन और पेरिस उस तरह बनाएंगे जैसा कि अब शराब नीति के आधार पर किया जा रहा है। आप खुले में कहीं पर दारू पीजिए, हर वक्त आप शराब लीजिए, वहां पर जो 25 साल के बच्चे की आयु थी 21 साल हो गई है, मतलब युवा शुरू से ही आप दारू पीजिए, जैसा कि उन कंट्रीज में खुलापन है, रात भर आप लीजिए, पीजिए और खाइए, मौज लीजिए। ऐसा ही उन्होंने दिल्ली को इस शराब नीति के अंतर्गत कर दिया है। तो उन्होंने अपना वायदा पूरा किया, लेकिन हम लोग उनके वायदे को सही रूप में समझ नहीं पाए थे कि वो किस रूप में पेरिस और लंदन बनाना चाहते हैं।